आप वही कर रहे हैं ना चाहते हुए जो आपने 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं में किया था। दिस इज द रियलिटी। मुंह पर थप्पड़ लगेगा लगेगा भी। तो बेटा मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना करियर खराब मत कर, कुछ और ऑप्शन ढूंढ ले। जिस दिन किस्मत चमकनी होगी बिना डिग्री के भी चमक जाएगी। दूंगा जो बंदा अपने लिए मेहनत नहीं करना चाहता उसके लिए मैं कितना कर लूंगा भाई। आप लोगों से एक बात बहुत ही ज्यादा क्लियर कह रहा हूं, आपके बैच में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि ये मजाक चल रहा है। बेटा ये आपके करियर की बात है। मैंने कहा ना जैसे जैसे अभी चैप्टर 2 के मिड में आ गए ना, 10 लेक्चर दे रखे थे, ठीक है, हमें 11-12 हो सकता है लग जाए जिस हिसाब से आपकी स्पीड है, ठीक है, क्योंकि मैं भगाना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार टॉपिक खत्म हो जाता है तो फिर वापस आकर के आप उसको उतनी अच्छे से तो नहीं कर पाओगे। अगर आपको मजाक लग रहा है और अगर आप प्रैक्टिस का टाइम नहीं ढूंढ रहे हैं ना बेटा, आप वही कर रहे हैं ना चाहते हुए जो आपने 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं में किया था। और मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं लिटरली बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता आप किस रास्ते पर चल रहे हो। बहुत गंदा फंसोगे, बहुत गंदा फंसोगे। और आखिरी में बेटा देखो, मैं चाह करके भी आपकी मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि समय मेरे पास भी नहीं होगा कि मैं तेरा समय बढ़ा दूं और तू फिर वैसे पढ़ पाए जैसा पढ़ा जाता है। आखिरी में तू महामैराथन करता हुआ दिखेगा, समरी लेक्चर से पढ़ लूं, इसके नोट से पढ़ लूं, वही कर रहा होगा जो कचड़ा है तेरे लिए, क्योंकि तेरे पास अभी दिमाग नहीं है कि वो रिवीजन करने का टाइम होता है जब तू पढ़ने का सोच रहा है। समझा अंतर? तू आखिरी में तैयारी करेगा मुझे पता है, और मैं हर बार अपने बच्चों को एक बात बोलता हूं, आज नहीं पढ़ेगा तो तू बाद में पढ़ेगा बेटा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू नहीं पढ़ेगा, ठीक है। ये लाइफ का साइकिल ही हमारा ऐसा बना है, आज नहीं तो कल तेरे को पढ़ना पड़ेगा। अब तू स्ट्रेस में पढ़ना चाहता है या हर दिन अपने टाइम को मैनेज कर करके आराम से पढ़ना चाहता है, डिसीजन तेरा है। जिस दिन जेईई मेंस का एग्जाम होगा उससे 1 महीने पहले तेरी हालत बहुत खराब होगी, तब तेरे को लगेगा कि तू अकेला है, कोई तेरे को सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, और ऑब्वियस सी बात होगी कोई सुनेगा भी नहीं ना समझ पाएगा। कुछ दीदी भैया मिल जाएंगे जो तेरे को बहला फुसला लेंगे, पढ़ा तो वो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि समय ही नहीं है। आज जब तेरे पास समय है तो तू समय को वेस्ट कर रहा है और बाद में समय तेरे को वेस्ट करवाएगा। समझ जा भाई, ठीक है। ये जो तूने अभी 1-2 घंटा चला गया ना, चाह करके भी तू वापस नहीं ला सकता, चाह करके भी। जिन बच्चों को 11वीं का गिल्ट होता है ना, चाह करके भी तुम अब 11वीं वैसे नहीं पढ़ पाओगे जैसे पढ़नी चाहिए थी उस समय। दिस इज द रियलिटी। मुंह पर थप्पड़ लगेगा लगेगा। अगर तूने टाइम को इज्जत नहीं दी बेटा, बाद में तू ये एक्सपेक्ट मत करना किसी से भी, और तू एक्सपेक्ट कर रहा है और अगर तेरे को कोई सुन रहा है मतलब बेवकूफ ही बना रहा है। आखिरी में कोई तेरी मदद नहीं कर पाएगा। आखिरी में जो मदद होती है दैट इज फॉर रिवीजन। मैं भी तेरे को रिवाइज ही करवा पाऊंगा, मैं तेरे को पढ़ा नहीं पाऊंगा, तेरे को सिखा नहीं पाऊंगा। कोई भी टीचर बेटा रिवाइज ही करा पाएगा, और रिवाइज उसी को कराया जाता है जिसने पढ़ा होता है, और पढ़ने का समय है अभी। बोली हुई बात भी अगर तेरे दिमाग में सीधी सीधी नहीं जा रही है इतनी बार रिपीट करने के बाद भी, तो बेटा मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना करियर खराब मत कर, कुछ और ऑप्शन ढूंढ ले। इस बैच में तीनों की तैयारी होगी। सर मैं तो बोर्ड्स की तैयारी करना चाहता था, तो फिर बोर्ड्स का बैच में चले जा बेटा। यहां पर बेटा हर चीज पढ़ाई जाएगी, हर चीज को इक्वल इंटेंसिटी से पढ़ाया जाएगा। बेटा आप लोगों में से कई सारे बच्चे इसको रिग्रेट करेंगे, ठीक है, और हर साल अगले साल ड्रॉपर बनना, नाम लिखते रहना, सर हमें राजवंश सर से पढ़ना है, हमें इनसे पढ़ना है, उनसे पढ़ना है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीचर से क्या फर्क पड़ेगा भाई, बता। अभी तुम कदर नहीं कर रहे, बाद में तुम क्या कदर कर लोगे? समझ रहा है? उसी का सिलेक्शन होगा जो एटलीस्ट कंटेंट की कदर कर ले और पढ़ ले। सीधी सी बात है। जिस दिन तेरे दिमाग में इतनी मेच्योरिटी हो जाए कि तू इस वर्ड्स को समझ पाए, तब तो तेरा कुछ भला हो जाएगा। अदरवाइज उसी लूप में चलते रहे बेटा, दुनिया के सब्जेक्ट के, और जो तेरा रोज का रूटीन है उसी रूप में चलते रहे। डिप्रेशन एंजाइटी वर्ड तो तुम्हें मार्केट ने सिखाई दी है ना। उसको टैगलाइन बना लेना अपनी खोपड़ी पर कि मैं डिप्रेस्ड हूं, मुझे एंजाइटी हो जाती है, और जिए अपनी जिंदगी। तुम कमजोर हो, तुम सिंपैथी चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन यस आप में से जो मेहनती होगा,
डेडिकेशन के साथ पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं, उसमें मेरा कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, 80% कंट्रीब्यूशन आपका है। अब आप लोगों के ऊपर है, ठीक है, आप लोग कैसे जीना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूंगा। नहीं, मेरे को सॉरी आप लोगों से नहीं चाहिए भाई, मुझे सिंसियर बच्चे से तो सॉरी चाहिए नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं, आप पढ़ो अपना। 60-70% बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, मेरे को आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़िए। मैं तो कोशिश, मेरा काम तो भाई यही है ना कि जो बच्चे ने क्लास अटेंड कर रहा है, वो 30% बच्चा जो जबरदस्ती अपने को मिसमैनेज कर रहा है, चीजें खराब कर रहा है, उसको भी तो रीडायरेक्ट करना है मेरे को, मैं उसी को डांट रहा हूं, ठीक है। और एक टाइम तक डांटूंगा, एक टाइम के बाद मैं भी गिव अप कर दूंगा। जो बंदा अपने लिए मेहनत नहीं करना चाहता, उसके लिए मैं कितना कर लूंगा भाई, कितना कर लूंगा। तो बस उनको रियलाइजेशन करवाना चाहता हूं कि मैंने एक दिन आपको बोला था बेटा कि तू अपने लिए ज्यादा नुकसान कर लेगा, अगर तेरे को छोड़ दिया जाए ना, तू अपने हिसाब से कर, तू सबसे ज्यादा नुकसान तू अपना ही करेगा, किसी और का नहीं कर सकता है, तू मेरा भी कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में बेटा अगर कोई पॉजिटिव साइड में खड़ा होगा ना, तो वो मैं ही हूंगा, कि जो तेरे को बार बार समझा रहा हूँ बेटा मत कर ये चीज, पछताएगा। कोई और पॉजिटिव साइड कहीं से भी नहीं मिलेगी बेटा। अभी चल, अभी 2-3 महीने के बाद देखियो पूरी दुनिया कैसे पलटती है तेरे लिए। जब तू बैच में आएगा ना, एक ही पॉजिटिव साइड मिलेगा कि यहां पर वो टीचर फिर भी लगा पड़ा है, कोशिश कर रहा है, कुछ तो सीख जाएगा। और कोई पॉजिटिव साइड नहीं मिलेगा बेटा। पढ़ लो, करियर बना लो, कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ में। बिना करियर बनाए भी होता है और बना करके भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका अच्छा होता है। अब तुम्हें तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना कि भाई तू नहीं करेगा 12वीं तो तेरी कोई कंपनी बन जाएगी अलग सर की जैसे। भाई किस्मत भी होती है कई बार, है ना, मेहनत होती है, किस्मत भी होती है ना। तो तू मेहनत है तेरे पास, और किस्मत की तो किसी की कोई गारंटी नहीं है। तो मैं वही तेरे को बता रहा हूं, तेरे पास जो है ना उसको कम से कम फुलफिल करके रख। जिस दिन किस्मत चमकनी होगी, बिना डिग्री के भी चमक जाएगी। समझ रहा है? यस। और जितने भी सिंसियर बच्चे हैं बेटा, आप लोगों से मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, ठीक है, बी रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिबल तो आप हैं ही क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, रेस्पॉन्सिव होना भी बहुत जरूरी है। जब आप बात करें तो एटलीस्ट प्रेजेंस फील कराएं, अदरवाइज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पूरा रूटीन खराब कर देते हैं। आज क्लास कैंसिल कर देता मैं, लेकिन मैंने कहा कि यार 5 मिनट की इरिटेशन की वजह से मैं दूसरे जो पढ़ने आए हैं उनका क्यों मूड खराब करूं, उनका क्यों समय खराब करे। बाद में मेरे को ही रिग्रेट होगा, उस दिन क्लास ले ली होती, कुछ 10 सवाल एक्स्ट्रा ही करे होते हम लोगों ने, है ना। यस। अगली बार करोगे बेटा ऐसी चैट बंद करके ही पढ़ाऊंगा, पोल कराता चला जाऊंगा, पूछता चला जाऊंगा, चैट बंद करके ही चलेगा।